बच्चों कल हम लोगों ने विलयन पढ़ा था, क्या होता है। अभी आज मैं आपको बता रही हूँ विलयन के गुण। विलयन के गुण। तो विलयन तक तो आपको पता है ना कि विलयन क्या होता है। ये क्या है, द्रव है ना। ये क्या है, द्रव है। और इसमें जब हम नमक या कोई भी चीज़ डाल के घोल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, विलयन। ये आप जानते हैं, है ना। तो विलयन एक कैसा मिश्रण है, आपको ये देखना है। विलयन में विलायक होता है। विलायक क्या है, पानी। और नमक क्या है, विलेय है। नमक क्या है, विलेय पदार्थ है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, समांगी। जिसके सारे अंग कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो इसको मैंने इस तरह से घोल दिया है तो इसके कण जो हैं वो पूरे घुल गए हैं, ठीक है ना। और ये आपका ये जो बन के आया है वो क्या है, विलयन है, ठीक है। तो इसका जो पहला नियम है वो क्या है, विलयन एक समांगी, सारे अंग एक जैसे होंगे जिसके, वैसा मिश्रण है, ठीक है। विलयन के कण में क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी बच्चों छोटे होते हैं वो, इसलिए ये आँख से नहीं देखे जा सकते हैं। इन विलयन का जो कण होता है, जैसे एक बूंद आपने ली है ना, नमक का पानी है, नमक पानी बनाई है, तो इसके जो कण हैं उसका व्यास बहुत छोटा होता है। कितना होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनो, एन लिखते हैं, मीटर के बराबर इसका क्या होता है, व्यास, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी और चीज़ बता रही हूँ। देखिए बच्चों, अब विलयन है, इसको हम छानेंगे अगर, तो छानने की विधि से, अगर विलयन समांगी है तो समांगी विलयन में क्या होगा, इसको छानेंगे तो कोई भी कण जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं होगा, ठीक है ना। कोई कण एक दूसरे से अलग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये विलयन कैसा है, समांगी मिश्रण है। और ये स्थायी विलयन है। कैसा विलयन है, स्थायी। ये नमक और पानी आप रखा रहने देंगे फिर भी ये इसी पोजीशन में रहेगा, मीन्स ये स्थायी विलयन है। कैसा विलयन है, स्थायी विलयन। स्थायी विलयन। देखिए बच्चों, विलयन के कौन कौन से गुण हमने बताए हैं। विलयन के गुण, विलयन जो है वो क्या है, एक समांगी मिश्रण होता है। कण के व्यास जो होते हैं, व्यास के कण क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ के बराबर होता है, इसलिए वे आँख से भी देखे नहीं जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो होते हैं प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। अब क्या करते हैं, छानने की विधि द्वारा कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको बताया था, ये जो आपका विलयन है ना, अभी दिखाया था ना मैंने, नमक इसमें घोला है, हल्का हल्का आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये जब पूरा घुल जाएगा तब ये कण जो है वो अलग नहीं होंगे। छन्नी लगा के छानेंगे तब भी ये अलग नहीं होंगे, यानी कि छानने की विधि से भी विलयन पृथक नहीं होता है। तो इस प्रकार से विलयन, ऐसा विलयन कैसा होता है, स्थायी विलयन होता है। बच्चों अब हम देख रहे हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो सांद्रता का मतलब क्या है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। मैंने आपको एक ये अभी नमक इसमें डाल के पानी में इसको मिलाया था और एक विलयन बनाया था। तो ये आप देख रहे हैं अभी पतला विलयन है ना। तो ऐसा विलयन जो पतला होता है, ठीक है, जिसमें विलायक अधिक, यानी कि पानी की मात्रा अधिक हो और नमक की मात्रा क्या हो, कुछ कम हो, तब वो क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है, ठीक है ना। जिसमें विलेय और विलायक के पदार्थ अलग अलग मात्रा में होते हैं वो तनु विलयन कहलाता है, ठीक है। अब एक बात आती है, कैसा विलयन, तनु विलयन। तनु विलयन। अब मैंने अभी आपको एक दूसरा पॉइंट बताया, ये तो तनु विलयन हो गया। एक विलयन होता है सांद्र, सांद्र विलयन।
है ना। दो तरह का होता है, एक ये तनु हो गया और एक क्या होगा, सांद्र। तो सांद्र का क्या मतलब है, देखिए सांद्र का मतलब ये होता है जब हम इसमें नमक की मात्रा और बढ़ा देंगे। देखिए इसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा पानी लिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, विलयन है। इसमें हम जब नमक की मात्रा और बढ़ा देंगे और इसको घोलेंगे, ठीक, तो घोलने पर जो आपको विलयन मिलेगा, जिसमें विलयन के विलायक और विलय दोनों के कण एक बराबर हो जाएंगे या विलय के कण ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये जो इस तरह से विलयन आपको मिलेगा, ये आपका सांद्र विलयन है। कैसा विलयन है, सांद्र मीन्स गाढ़ा। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा विलयन है। और एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये नमक और पानी घुलना बंद हो जाएगा। अगर नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो है घुलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा विलयन जो सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा विलयन, ठीक है। तो विलयन भी दो तरह के होते हैं, तनु और सांद्र। तो जिस अवस्था में, देखिए अभी मैंने इसको डाला और मैं बहुत घोल रही हूँ, लेकिन ये नमक जो है वो पूरी तरह से नहीं घुल रहा है, आप देखिए ध्यान से, है ना। तो बहुत देर घोलेंगे और अगर गर्म कर देंगे तो ये क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जब ये इस तरह से गाढ़ा घोल बन गया, उसको संतृप्त विलयन, सांद्र विलयन कहते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है जब हम इसमें नमक की मात्रा और बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है, बहुत और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिए, तो आप इसको कितना भी घोलेंगे ये नहीं घुलेगा, ठीक है ना। तो जिस अवस्था पर ये नमक पानी में नहीं घुल रहा है, वो अवस्था इस विलयन की कौन सी अवस्था है, संतृप्त अवस्था। कैसी अवस्था, संतृप्त अवस्था। इस समय ये विलयन कैसा, संतृप्त है। ये इसमें विलय के जो कण हैं वो और नहीं घुल सकते, है ना। तो जब कण और नहीं घुल सकते मतलब क्या है, सैचुरेटेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन है ये, ठीक है ना। और हिंदी में क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, ठीक है ना, संतृप्त विलयन है ये। तो मुझे उम्मीद है अभी आपको ये समझ में आ गया होगा संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है ना। देखिए बच्चों ये संतृप्त विलयन है। ये जब ज़्यादा नमक डाल दिया है तो पानी कम है तो ये नहीं घुल रहा है ना। ये कैसा विलयन है, संतृप्त विलयन, है ना। इसमें अब और नमक हम नहीं घोल सकते हैं, तो ये विलयन कैसा हो गया, संतृप्त विलयन। बच्चों अब हम लोगों को पढ़ना है निलंबन। निलंबन क्या मतलब है इसका, इसको ध्यान से समझिए। ये बच्चों क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। मिश्रण होता है लेकिन कैसा, विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण जो हैं वो घुलते नहीं हैं बल्कि बने रहते हैं, विलायक के साथ में ऐसे ही इधर उधर बने रहते हैं, ठीक है। और ये कण आँखों से देखे भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एक प्रयोग, ये आपका क्या है, विलायक, है ना। इसमें अभी हमने नमक भी डाला था, तो कुछ भी डाल दीजिए तो कोई बात नहीं है उससे, लेकिन अभी मैं आपको दूसरी चीज़ डाल के बताती हूँ। देखिए इसमें हमने क्या डाली, मिट्टी, ठीक है, और इसको आप घोल देंगे, घोल दीजिए। घोलने के बाद क्या होगा, इसको आप अच्छे से घोल दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया, ठीक है, पानी और मिट्टी का मिश्रण तैयार हो गया, ठीक। अभी हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने देते हैं। थोड़ी देर रखे रहने के बाद आप क्या देखेंगे कि इसमें जो आपकी मिट्टी के कण हैं वो आपको साफ साफ आंखों से दिखाई पड़ेंगे। देखिए बच्चों निलंबन की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा विषमांगी मिश्रण होता है वो इस माध्यम में क्या होता है, बना रहता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने इस पानी में मिट्टी को डाला था, तो आप देख रहे होंगे ये मिट्टी के कण क्या है, तली में बैठ गए हैं, है ना। और ये मिश्रण जो आपका विषमांगी मिश्रण है, इसमें आप देख रहे होंगे कुछ ऊपर तैर रहे हैं और कुछ जो है तली में बैठ गए हैं और बाकी पानी अलग है ना। तो ये जो नीचे बैठ गया है वो क्या है,
वो निलंबन कहलाता है, ठीक है। और ये कण आपको आसानी से दिखाई पड़ जाएंगे, देखिए ये सब बैठे हुए हैं ज़मीन में, है ना। तो ये क्या है, निलंबन है।